प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी निबंधमाला में सिद्धि और प्रसिद्धि डॉक्टर श्याम नंदन किशोर की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सिद्धि और प्रसिद्धि एक विचारात्मक, साहित्यिक, समालोचनात्मक निबंध है, जिसमें निबंधकार श्यामानंदन किशोर ने साहित्य सृजन की संदर्भ में सिद्धि और प्रसिद्धि के मर्म पर प्रकाश डालते हुए आदर्श साहित्य एवं साहित्यकारों के लक्षणों, विशेषताओं एवं प्रसादों को रेखांकित किया है। विद्वान लेखक ने इस निबंध को हमें यह समझाने की चेष्टा की है कि कुछ साहित्य कार प्रदेश से खिसक जाते हैं तो कुछ अपने जीवन काल में ही सिद्धि के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर भी अज्ञात और उपेक्षित रह जाते हैं। निबंधकार ने इस निबंध में सुंदर प्रयास किया है अपने साहित्यिक चिंतन के क्रम में हमें साहित्य के लिए वांछनीय अर्हताओं एवं आदर्शों से भी अवगत कराता है। कुछ दृष्टांतों को उपस्थित कर निबंधकार हमें यह दिखलाता है कि कैसे कोई साहित्य सत्य के आदर्श से संतुष्ट नहीं रहने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी सिद्धि प्राप्त कर पाता है। साहित्य की बारीकियों पर दृष्टिपात करने वाला यह साहित्यिक निबंध आज के युग में साहित्य की रचनात्मक उपादेयता को भी रेखांकित करता है। और आगे सिद्धि और प्रसिद्धि साहित्यिक मूल्य एवं समालोचनात्मक स्वरूप एवं प्रेरणादायक निबंध है। साहित्य मानव मन की उद्भावनाओं, मानव जीवन की यथार्थ आदर्श एवं सौंदर्य बोध की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्यकार मनोगत भाषाओं एवं अनुभूतियों को जब स्वर प्रदान करता है, उन्हें शब्दों की रूपहले शीशे में चित्रित करता है, तब साहित्य सृजन होता है। शब्द मात्रों में स्थूल संवाहक होते हैं। अतएव साहित्यकार अपने भावों को अधिकाधिक स्पष्ट अभिव्यक्त करने के बाद युद्ध अपने अभिव्यक्त कला से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता। भावनाओं के सिंधु को शब्दों के बिंदु में पूर्ण रूप से व्यक्त देखने के लिए वह व्यक्त रहता है। वह मन की सारी बेचैनी, भावों की सारी ऐंठन को वर्ण समूहों पर छंदों में रूपायित कर देने का उत्कृष्ट अभिलाषी होता है। अभिव्यक्त का यह असंतोष ही शब्दों के अभिव्यक्ति जनशक्ति के संवर्धन का आधार बनता है। इस असंतोष को दूर करने का प्रयास में ही साहित्यकार अथवा कलाकार अपने साहित्य एवं
कला की अभिव्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने के लिए नए नए प्रयोगों में लगे रहते हैं। शब्दों में भी अद्भुत चमत्कार निहित रहता है। उनके आकार अथवा रूप में तनिक सा भी परिवर्तन न होने पर उनके अर्थ में विलक्षण परिवर्तन आ जाता है। सिद्धि और प्रसिद्धि भी हिंदी शब्द जगत के ऐसे ही दो शब्द हैं। इन शब्दों के तत्व एवं मर्म को गहरी से न समझ पाने का ही यह परिणाम होता है कि अधिकांश कामी साहित्यकार अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी एक दशक की छोटी अवधि में ही जनता के मानस पटल पर धूमिल पड़ जाते हैं, जबकि कुछ साहित्यकार सृजन साधन में ही सिद्धि प्राप्त कर लेने के पश्चात भी अनजाने और अनादृत ही रह जाते हैं। ऐसे साहित्यकार यशगामी नहीं होते हैं। ऐसे साहित्यकार यशगामी नहीं होते हैं। साधना मात्र उनके जीवन का लक्ष्य हुआ करती है। एक उजागर होती है। एक ऐसा समय आता है जब दीर्घकालीन अंतराल के पश्चात उनकी कीर्तियाँ की महत्ता दोनों श्रेणी में भेद का मूल या उसकी महत्ता उजागर होती है और अस्मरणीय एवं अस्तुल्य बन जाते हैं। साहित्यकारों की इस दोनों श्रेणी में भेद का मूल कारण सिद्धि और प्रसिद्धि की मर्म से इन साहित्यकारों की अवगत रहना ही है। साहित्यकार मानव जीवन की रागात्मक अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य भावनाओं एवं अनुभूतियों को विविध रूप रंगों में प्रतिबिंबित करने वाला स्वच्छ दर्पण है। इसे सुंदरता, असुंदरता, कोमलता, कठोरता, सरसता, निरसता, मधुरता, तिक्तता सबका समावेश हुआ करता है। साहित्य बांसुरी की सुरीली तान सुनाता है, जो पंचमय का तुमुल उद्घोष भी, या पत्थरों की आत्मा का संगीन सुनाता है, तो तप्त मरुस्थल में लहाने वाले श्रादल का आगात्मक भी, यह केवल पीयूष वर्षनी चांदनी के स्निग्ध सौंदर्य को नहीं निहारता, आवश्यक की घूंघट, अभावस्य की घूंघट पर सजे सितारों के बेल बूटों की छटा से ही मोहित होता है। साहित्य विष पीकर अमृत देने वाला भगवान है। साहित्य का अस्तित्व क्षणिक नहीं अस्थायी होता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। साहित्य के लिए विषय की कोई सीमा नहीं होती है। यह असीम, अनमोल और अनुभव होता है। साहित्य के इस समय मर्म की अनभिज्ञ किसी साहित्यकार द्वारा जब साहित्य का सृजन होता है तो वह साहित्य नहीं हो पाता, सत्य साहित्य नहीं हो पाता, वह अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। तथाकथित प्रगतिवादी साहित्य का अकाल मृत्यु का यही कारण था। प्रगतिवादी साहित्यकार के साहित्य के रहस्य को समझ नहीं पाए,
इनके साहित्य में रूस की शासन संहिता मुखरित होने लगी। हंसुए की धार और हथौड़े की चोट से जीवन की शाश्वत स्वर काटने पीछने लगे। प्रतिता पति पावनी गंगा की महिमा भूलकर बोध नहीं बोलगा की दुहाई दी जाने लगी। फल यह हुआ कि प्रगतिवादी कहा जाने वाला यह साहित्य सांप्रदायिकता की चारदीवारी में कैद होकर घूट घूट कर मर गया। यह सिद्ध साहित्य नहीं था। इसे साहित्यकार सिद्धि प्राप्त नहीं थे। फलतः सासा त्रिप्रकाश विसर कर तुरंत ही अपने पीछे अंधकार छोड़ जाने वाला उल्कापात की न्याय सिद्ध ही प्रसिद्धि प्राप्त लेने वाला यह साहित्य ज्वार से भाटे के रूप में परिवर्तन हो गया। और छायावादी साहित्य के साथ भी कुछ ऐसी ही बात थी। इन साहित्य को जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी सिद्ध नहीं। इसका कारण यह था कि छायावादी कवियों की अनुभूतियों में स्वाभाविकता न होकर कृत्रिमता थी। कृत्रिम अनुभूतियाँ कवियों की अनुभूतियों की या अनुभूतियों का अंकन करने वाला साहित्य श्रेयकर नहीं हो सकता। जो साहित्यकार कृत्रिम अनुभूतियों को संबल बनाकर सृजनोन्मुख होगा वही कृति विमुख हो जाएगी। यही साहित्य जगत का सत्य है। साहित्य में सच्ची अनुभूतियाँ एवं स्वाभाविक संवेदना को भी अपेक्षा होती है। गहन साहित्य साधना से किसी साहित्यकार की सिद्धि प्राप्त होती है और प्रसिद्धि उससे तब तक मिलती है जब तक उसका साहित्य का कोटि में मान्य होता है। कोई साहित्यकार ये अपने साहित्य को अक्षुण्ण चमक एवं मायावी मोहकता की बल पर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह प्रसिद्धि टिकाऊ नहीं होती। दूसरी ओर कुछ साहित्यकार साधन श्रम से सिद्ध हो जाने के बावजूद प्रसिद्धि से वंचित रह जाते हैं, परंतु अन्य जाने वाले समय में उनकी कृतियों काल की कसौटी पर खरी उतरती है और उनकी यशोगान किया जाता है। इन दोनों वर्गों के साहित्यकारों से भिन्न कुछ ऐसा साहित्यकार भी होते हैं जो सिद्धि और प्रसिद्धि के अधिकारी के ही समक्ष या अधिकारी के ही समय में हो जाते हैं। उन्हें यश भी मिलता है, जय जयकार होती है। उनकी ओर वे आलोचना को सूक्ष्म तुल्य पर भी पूर्णतः खड़े उतरते हैं। ऐसे ही साहित्यकार ससाहित्यकार माने जाते हैं। इसका साहित्यिक के रूप में प्रतिष्ठित होता है। सत्साहित्य और साहित्यकार के विशिष्ट लक्षण होते हैं जो इन सिद्धि और प्रसिद्धि से वंचित साहित्यकारों से भिन्न साबित करते हैं। साहित्यकार का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। साहित्यकार अपनी राह सिद्धि और प्रसिद्धि के बीच में बनते हैं।
प्रसिद्धि बनते हैं। उनका चेतना, संवेदना और अनुभूतियों शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख होता है। वे अहं में विश्व का लय करते हैं और पक्व में पर का विसर्जन करते हैं। अहम में विश्व का लय करते हैं और स्व में पर की विसर्जन देते हैं। तात्पर्य यह है कि उसमें भाव सार्वजनिक हो जाते हैं। उनकी संवेदना समाविष्ट को संवेदनाएं होती है। उनकी दृष्टि में सत्य का प्रकाश होता है। उनकी अभिव्यक्ति में सच्चाई होती है और अनुभूति में सौंदर्य। वे अभिव्यक्ति को कला में निपुण होते हैं। सच्चा साहित्यकार कल्पना और यथार्थ के बीच संतुलन कायम रखते हुए साहित्य सृजन करता है। वह केवल कल्पनाशील ही नहीं, यथार्थवादी भी होता है। वह आकाश की शून्यता में उड़ान भरने वाला स्वच्छंद पंखों या धरती पर उसी घास चरने वाला जड़वादी पशु मात्र नहीं होता। वह इन दोनों ही प्राणियों की प्रवृत्तियों में युक्त होता है। सच्चे साहित्यकार अंग्रेजी के बीच विलियम शेक्सपियर की तरह होते हैं, जो कल्पना के नवर में उल्लासपूर्वक उड़ान भरते हैं और फिर जीवन रक्षा हेतु दाता चुनने के प्रयोजन से धरती पर उतर आते हैं। अंत में साहित्यकार दृष्ट अदृष्ट, भाव अभाव और जड़ चेतन के बीच हेतु बांधने का सफल प्रयत्न करते हैं। ये मधुमक्खी सदृश रस मई जीव होते हैं। मधुमक्खी सभी प्रकार के खिले अधिखिले फूलों का पराग पान कर एक ऐसा अनूठा रस तैयार करता है जिसे किसी एक फूल की सुगंध नहीं बल्कि भिन्न भिन्न वर्ण के सुगंध वाले फूलों की सम्मिलित नूतन सुरभि मिलता है। इस रस का अपना एक सर्वथा नवीन वर्ण और स्वाद होता है। युग की परिस्थितियों से उत्कृष्ट साहित्यकार जीवन जगत में प्रज्वलित रहते हैं। ये वर्तमान में रहकर भी वर्तमान से दो कदम आगे रहते हैं। उनके साहित्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य के मिले जुले चित्र होते हैं। वे अतीत से प्रेरणा लेकर और वर्तमान से अनुभूति ग्रहण कर भविष्य के सुनहरे स्वप्नों का सृजन किया करते हैं। वे केवल अतीत जीवी नहीं होते, न हो और अवसरवादी होकर कृत्रिम साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकारों की भांति मस्त यश में अभिलाषी होते हैं। वे तो दूरदर्शी समन्वयवादी व्यक्तिवादी के समन्वय साहित्य स्रष्टा होते हैं। इसलिए उनके साहित्य में जीवन होता है, जीवन का सत्य होता है, प्राण का सम्मोह संगीत होता है। ऐसा ही साहित्य स्रष्टा, कवि, मनीषी
परिभूत स्वयंभू को गौरव से मंडित होते हैं। साहित्यकार के वास्तविक स्वरूप एवं वांछनीय तत्व पर प्रकाश डालने वाला यह निबंध साहित्यकारों के लिए अपेक्षित अर्हता को भी रेखांकित करता है। साहित्यकारों को सच्ची साधना द्वारा स्वयं में उन सभी गुणों के विकास करना चाहिए जो साहित्य के सृजन में सहायक होते हैं। उन्हें सिद्धि और प्रसिद्धि के बीच से अपनी राह बनानी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे कल्पना और यथार्थ के बीच संतुलन कायम रखते हुए साहित्य का सृजन करे। साहित्यकार व्यक्ति वर्ण गंध वाले अक्षम प्राणी नहीं होता जो गंदगियों पर बैठता है। वह तो भिन्न भिन्न वर्ण गंध वाले पुष्पों का पराग पान कर एक नूतन वर्ण और गुणात्मक रस तैयार करने वाले होना चाहिए। साहित्यकारों को यह विशेषता होता है कि ये अतीत से सृजन करते हैं। एक आदर्श साहित्यकार को न तो केवल अतीत के धुंध में सोए रहना चाहिए, न कि वर्तमान की अवसरवादी गायक बनकर जैसे नई बयार बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए की नीति अपनाना चाहिए। साहित्यकारों की रचनाओं का अपना दार्शनिक होना चाहिए। दर्शन ही साहित्य की मुक्त हो सकता है और इसके बाद दर्शन विहीन साहित्य सशक्त नहीं होता है। इसलिए आदमी को आधार बनाकर साहित्य की सृजना करें। आज अधिकाधिक व्यापक भावों एवं जीवन की गहनतम अनुभूतियों से संजोग संपोषित साहित्य की अपेक्षा है। आज के कवियों को भाव रस और मात्रा के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का भी साधारणीकरण करना होगा। उन्हें शब्दों के रुचि में युपुरुष ढालना पड़ेगा। ये ऐसे विश्व मानव का उद्घोषण करना होगा जो देश और जाति की संकीर्ण सीमाओं से परे हो। उन्होंने अंतर्देशीय कवि चंडीदास की टेक सुनहरे मासूम भाई सवार ऊपर सीम साहित्य लहर ऊपर चाहे मंत्र का अर्थ समझना होगा। यही इस निबंध ग्रंथ का संदेश है। धन्यवाद।